अमरोहा में विश्व हिंदू महासंघ का भव्य वार्षिक सम्मेलन, संगठन विस्तार पर जोर। अमरोहा विश्व हिंदू महासंघ भारत की मुरादाबाद मंडल कार्यकारिणी ने अमरोहा में भव्य वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने भाग लिया और हिंदू समाज को एकजुट करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत योगी पंकज नाथ महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक देवेंद्र तोमर, प्रदेश महामंत्री भानु प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष आकाश वीर सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के विस्तार और हिंदू समाज को जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुट करने पर विशेष जोर दिया गया। मुरादाबाद मंडल प्रभारी ऋषभ कुमार कश्यप, उत्तर प्रदेश गौरक्षा उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष यशदीप सिंह, गौरक्षा मंडल अध्यक्ष अवनीश चौहान सहित कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और सम्मानित किया गया। सम्मेलन में संगठन की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई और मुरादाबाद मंडल के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन के साथ मुरादाबाद मंडल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेरा नाम योगी पंकज नाथ है और विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय प्रभारी के पद पर हूँ। कहाँ से हैं? हम यूपी से ही हैं और गोरखनाथ अखाड़े से हैं। आज जो अमरोहा आना हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला नहीं, ये एक संगठन का विस्तार के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें हमने अपने हिंदुत्व की रक्षा और समर्थन के लिए संगठन का विस्तार किया है। यहाँ पे विश्व हिंदू महासंघ की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार अमरोहा मंडल में सभी जगह पे जहाँ जहाँ भी संभव था वहाँ विस्तार करते हुए इनको एक घोषणा की। इस संगठन का महत्व क्या है? इसका महत्व बस हमारे हिंदू भाइयों को एकत्र करना, एकजुट रखना और हिंदू एकता को संबल प्रदान करना है। यही इस संगठन का उद्देश्य है। अभी गौ रक्षा के लिए भी कुछ सवाल जवाब हुए हैं। गौ रक्षा के लिए तो सवाल जवाब देखिए ऐसा नहीं है अभी हुए हैं, वो तो शुरू से ही होते रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा विश्व हिंदू संगठन गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम गौ हत्या के लिए विरोध करते हैं और सरकार से ये अनुमोदन करते हैं या प्रस्ताव रखते हैं कि भाई गौ हत्या कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में तो बंद की जाए। अच्छा, इसी चीज़ के लिए हमारा यहाँ जिला अमरोहा आना हुआ। सिर्फ ये सरकार का ही कर्तव्य नहीं है कि वो हर जगह नहीं पहुँच सकती। कभी अधिकारियों की गलती होती है या कई बार फंड्स की कमी होती है। ये तो हमारे गाय माता सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हर हिंदू की जिम्मेवारी है। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी गायों की रक्षा करें। अगर एक एक हिंदू परिवार एक एक गाय की जिम्मेवारी ले ले तो हमें जरूरत ही नहीं है सरकार की। हम क्यों सरकार से मदद चाहिए हमें? सिर्फ ये सरकार का ही कर्तव्य नहीं है कि वो हर जगह नहीं पहुंच सकती। कभी अधिकारियों की गलती होती है या कई बार फंड्स की कमी होती है। ये तो हमारे गाय माता सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हर हिंदू की जिम्मेवारी है। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी गायों की रक्षा करें। अगर एक एक हिंदू परिवार एक एक गाय की जिम्मेवारी ले ले तो हमें जरूरत ही नहीं है सरकार की। हम क्यों सरकार से मदद चाहिए हमें? अभी नहीं, ये हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है विश्व हिंदू महासंघ के कि वो यहाँ के जिलाधिकारी और उनके पास जाके एक मतलब साझा टीम बना करके इस चीज़ का हल निकाला जाए। अच्छा। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो वो हमें जिम्मेवारी दे। हम गायों के गौशाला की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। एक ज़िले में एक ही तो गौशाला नहीं होती, तो वो क्यों नगर निगम पे डाल रहे हैं? एक हमारे किसी एनजीओ को दे दे, संगठन को दे दे जो हिंदूवादी संगठन है। हम जरूर जाके डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस मामले पे पर्सनल तौर पे संज्ञान लें और इसका जो भी हल है या हमसे जो सहयोग होगा वो हमारा संगठन उनको करने के लिए तैयार है। तो हमारा सनातन धर्म में शुरू से ही गौ सेवा का पर ही निर्भर रहे हैं, आधार रहा है और उसी के लिए ये सरकार भी और हमारा संगठन भी काम कर रहा है लगातार। जगह जगह संगठन बना दिए गए हैं, आखिरकार गौशालाओं को और गौ माताओं को क्यों नहीं बचाया जा रहा? ऐसा है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने
जगह जगह इसके लिए सरकार प्रशासन को निर्देशित किया है। गौशालाएं हर ब्लॉक में खोली गई हैं। उसके लिए प्रति गाय जो है पैसा भी रिलीज हो रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यदि उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो जो गाय पालक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी गायों को सड़क पर इस तरह से न छोड़ें। लेकिन प्रशासन और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ है, अब पहले क्या है, बैलों से खेती होती थी। अब जितने भी जो है इस तरह के पशु हैं जो जैसे सांड है, दूसरे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन अब ज़्यादा क्यों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले किसान उनको हलों में इस्तेमाल करता था। अब वो इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उनके जो है गोवंश को जो है गौशाला खोल के उनको वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं और पहले जब तक वह गोवंश हमारा अंतिम सांस ले तब तक वो हम चाहे वो दूध दे या ना दे घर पर रखते थे। अब थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ है, लोगों के पास जगह की भी कमी हुई है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है और आगे भी इसके समाधान निकालने का पूरा प्रयास है। 1.5 लाख के 5-5 लाख के कुत्ते पाले जा रहे हैं, आखिर गौ वंश को क्यों नहीं पाला जा रहा? वो अलग विषय है। लोग जो है कुत्ता प्रेमी हो रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन गौ माता का पहले से ही सम्मान रहा है और आज भी गौ माता मानकर ही उसका सम्मान किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं गाय इधर उधर घूमती मिले, लेकिन उसमें प्रशासन सजग है, काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे अधिकारियों को क्या कार्रवाई की जाएगी आपके तरफ से, ज़्यादा वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर जहाँ जहाँ इस तरह की कमी मिली है संज्ञान में उनका आया, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। और हमारे संगठन का भी यह दायित्व है कि हम लोग, हमारे संगठन के लोग भी इस पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी इस तरह का यदि कोई पाया जाता है तो शासन और प्रशासन को उसकी सूचना दी जाती है।